यार टाइम ही नहीं मिल पा रहा। आज फिर मुर्गा है। पहले का बाद में पहले काम स्ट्रेसफुल हो जाए जल्दी। तो पढ़ोगे कब? फ्री फुल बता रहा स्ट्रेस से फ्री हो जाए। अच्छा स्ट्रेस फ्री हो जाए हम लोग पहले। स्ट्रेस आओ भाई, ये मैंने बताया था या चलो ये फिर से बता देता हूँ। जनरल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस, है ना। बेसिस की हमको प्रॉपर्टीज़ देखनी है, तो ये हमने पहले भी बताया था, देख लो एक बार फिर से। बेसिस जो होते हैं बिटर इन टेस्ट होते हैं, है ना। बिटर इन टेस्ट होते हैं, स्लिपरी बोल दो या सोपी इन टेस्ट, है ना। और ये तो सबको आता है ना कि रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। दे टर्न फिनोप्थिलीन सोल्यूशन पिंक। अगर बेसिक सोल्यूशन होगा, है ना, अगर कोई बेस होगा तो वो उसको टेस्ट करोगे फिनोप्थिलीन से तो वो पिंक हो जाएगा, समझ में आया। बेसेस आर कोरोसिव इन नेचर, इसका मतलब है कि बेसेस भी हार्मफुल होते हैं, ठीक है। सम बेसेस लाइक कॉस्टिक सोडा, जिसको हम कॉस्टिक सोडा का जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक पोटैश को हम क्या कहते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, प्रोड्यूसर्स अ बर्निंग सेंसेशन। अगर ये स्किन पे लग जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि स्किन जल रही है ना, बर्निंग सेंसेशन होगा, ठीक है। यू आर देयर फॉर एडवाइज नेवर टू टच और टेस्ट एनी बेस, है ना। अब ये बिटर होता है तो उसको टेस्ट मत करने लगना, ठीक है। रिएक्शन विद एन एसिड, ये अगर कोई भी बेस को एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो सॉल्ट बनेगा और साथ ही में क्या बनेगा, वाटर बनेगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे NaOH है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा और वाटर बन जाएगा, ठीक है। NaOH और H2SO4, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, Na2SO4 और वाटर बन जाएगा, समझ में आया। अब कभी भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। 7th पॉइंट देखो, रिएक्शन विद मेटल। जब भी बेस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, कैसे बैठने को बोला हूँ वैसे बैठो। अगर बेस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, थोड़ा सा, है ना। अगर बेस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, अभी ऐसे हाथ वत लग जाएगा ना, बेस अगर मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, समझ में आया। जैसे मैंने यहाँ पे बेस ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैंने कौन सा बेस ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर उसकी रिएक्शन में जिंक के साथ कराऊं, है ना, जिंक एक मेटल है तो क्या बन जाता है, सोडियम जिंकेट बन जाता है, Na2ZnO2, है ना। और साथ ही में क्या बन जाती है, हाइड्रोजन गैस बन जाती है, ठीक है। उसको फ्लिप करके रख दो, हाँ फ्लिप करके रख दो, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला है कि अगर NaOH लिया, मैंने एल्यूमिनियम लिया और वाटर लिया, इसका क्या मतलब है कि मैंने इसको डाइल्यूट कर दिया है, वाटर में मिक्स कर दिया है। वाटर और मैंने क्या लिया है कि कल मैंने पढ़ाया था ना कि वाटर लो और कोई बेस लो या वाटर लो कोई एसिड लो, दोनों को मिक्स कर दोगे तो वो डाइल्यूट हो जाता है ना। तो यहाँ पे देखो वाटर लिया है, बेस, है ना, यहाँ पे वाटर लिया है और क्या लिया है, बेस लिया है, दोनों को मिक्स कर दिया, मतलब डाइल्यूट हो गया है। और अगर उसकी रिएक्शन में एल्यूमिनियम के साथ कराऊं तो बनता है NaAlO2 प्लस H2, क्योंकि बेस की रिएक्शन अगर मैं उसके साथ कराऊंगा, मेटल के साथ कराऊंगा तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस बन जाएगा, NaAlO2 बन जाएगा। इसको हम बोलते हैं सोडियम अल्यूमिनेट, NaAlO2, ठीक है। 8th पॉइंट देखो, बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस सोल्यूशन। अगर मेरे पास मान लो NaOH है, इसको मैं पानी में डाल दूंगा, पानी में डाल दूंगा तो ये अपने आयंस में टूट जाएगा, Na प्लस और OH माइनस। और हमें ये पता है कि अगर आयंस होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, ठीक। 9th पॉइंट देखो, रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड। अगर मैं बेस की रिएक्शन नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ कराऊंगा, है ना, बेस की रिएक्शन नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ कराऊंगा, मैंने ये बताया हुआ है कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो ये कुछ उस तरीके से हो रहा है कि एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है ना। अब नॉन मेटल ऑक्साइड कौन से हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, ये सब सॉल्ट और वाटर बनेगा, ठीक। अब मैंने यहाँ पे एक बेस ले लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैंने बेस ले लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम लाइम वाटर कहते हैं। अगर उसका रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराऊंगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और वाटर बनेगा, ठीक है। देखो अगर मेरे पास NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है और अगर वाटर है ना, वाटर है, तो ये अगर हम किसी भी बेस को, ये भी एक बेस है, 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 किसी भी बेस को पानी में डिसॉल्व करेंगे, किसी भी बेस को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो वो OH माइनस आयन दे रहा
ये भी OH माइनस दे रहा है, सारे OH माइनस आयंस हमको प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। और सब में पॉजिटिव पार्ट अलग हो जा रहा है भाई, OH माइनस माइनस पार्ट है और ये जो साथ में होगा इसके प्लस पार्ट होगा, ठीक है। तो प्लस पार्ट अलग हो जा रहा है और माइनस पार्ट अलग हो जा रहा है। इसी को क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन। इसी को क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन बोल दो, या इसी को डिसोसिएशन बोल दो। मतलब डिसोसिएशन मतलब टूट जाना, आयनाइजेशन मतलब अपने आयंस में टूट जाना, समझ में आया? ठीक है, ये हो गया। अब बेस क्या होता है? क्या सब में हमको OH माइनस आयन मिल रहा है? बिल्कुल। तो क्या मैं ऐसे जनरलाइज स्टेटमेंट बोल सकता हूँ कि बेसेस आर द सब्सटेंस विच व्हेन डिसॉल्व इन वाटर गिव्स हाइड्रोक्साइड आयन। OH माइनस आयन का नाम जो होता है हाइड्रोक्साइड आयन होता है, ठीक है, इन द सोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इथाइल अल्कोहल, है ना। इथाइल अल्कोहल में क्या होता है? C2H5OH कंटेन OH ग्रुप but it does not ionize in the aqueous solution to give OH minus ion, ठीक है। hence it is not a base। देखो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ C2H5OH, है ना, तो क्या इसमें OH है ना, इसमें क्या OH दिख रहा है? दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो C2H5OH है वो सोल्यूशन में जाने में, जब सोल्यूशन में जाता है तो OH माइनस आयन नहीं देता है, वो आयंस में नहीं टूटता है C2H5OH, है ना। इसीलिए वो क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करता है। वहीं सेम चीज़ लिखी हुई है, C2H5OH जिसको इथाइल अल्कोहल बोलते हैं, कंटेन OH माइनस ग्रुप, है ना, या OH ग्रुप बोल दो, ठीक है। बट इट डज नॉट आयोनाइज इन द एक्वस सोल्यूशन टू गिव OH माइनस। अगर जब हम इसको पानी में मिलाते हैं तो ये OH माइनस नहीं अलग करता है, ठीक है, इसमें से OH माइनस अलग नहीं होता है। हैंस इट इज़ नॉट अ बेस, और ये एक बेस नहीं है। एसिड की रिएक्शन जब बेस के साथ होती है तो सॉल्ट प्लस वाटर, ये बार बार इसलिए लिखिए ताकि याद हो जाए, ठीक है। और एसिड की रिएक्शन जब मेटल ऑक्साइड के साथ होती है तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, क्योंकि मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, मेटल ऑक्साइड आर बेस या बेसिक इन नेचर, ठीक है। हैंस we conclude that bases are the oxides and hydroxides of metal। bases को हम और कैसे लिख सकते हैं? एक बेसिस की डेफिनेशन हो गई कि जो सोल्यूशन में जाने पे OH माइनस आयन देते हैं, और एक बेसिस की डेफिनेशन हो गई कि बेसेस आर द ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल, है ना। बेसिस जैसे अगर मैंने बोला कि एक मेटल लो, तो मैंने कैल्शियम का मेटल ले लिया, कैल्शियम का आयन ले लिया Ca2+, और मैंने ऑक्साइड ले लिया तो O2-, तो क्या बन जाएगा? CO। ये क्या है? मेटल ऑक्साइड। मैंने बोला हाइड्रोक्साइड बनाओ, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाओ, Ca2+ है और ये रहा हाइड्रोक्साइड, तो क्या बन जाएगा? CaOH का होल ट्वाइस, है ना। ये बात समझ में आई? तो ये भी एक बेस है और ये भी एक बेस है, समझ में आया? बेसेस आर द ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल, ठीक है। जैसे Ca हो गया, CaOH का होल ट्वाइस, उसी तरीके से और भी लिखे हैं, MgO, NaOH, है ना, CuO, KOH और NH4OH। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? NH4OH इज नॉट हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल। NH4OH जो है वो हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल नहीं है, बट इट इज अ बेस बिकॉज इट रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जो NH4OH है वो हाइड्रोक्साइड नहीं है मेटल का, ठीक है। बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि भाई इसमें OH माइनस आयन है, लेकिन मेटल कहाँ है? नाइट्रोजन गैस होती है ना, ये नॉन मेटल है, समझ में आया? इसमें कोई मेटल तो दिख नहीं रहा है ना। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? बहुत इजी पॉइंट बोल रहा हूँ, ठीक है। अरे भाई इसमें मेटल दिख रहा है, कैल्शियम, जिंक, ये सब दिख रहा है क्या? आयरन दिख रहा है? यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है? अरे नाइट्रोजन एक गैस है, वो एक नॉन मेटल होती है, हाइड्रोजन भी एक गैस है, ये OH माइनस आयन है। वही लिखा है कि NH4OH इज नॉट हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल बट इट इज अ बेस बिकॉज इट रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है और क्या मिलता है हमको? सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। क्या ये बात समझ में आई? एसिड के साथ रिएक्ट करता है और हमको क्या मिलता है? सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है, ठीक है। एल्कली देखो क्या होता है? एल्कली का मतलब क्या होता है? वाटर सोल्यूबल बेसिस, ठीक है। एल्कली का मतलब होता है वाटर सोल्यूबल बेसिस। द बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर एंड गिव अ हाइड्रोक्साइड आयन इन द एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन मतलब पानी में घुल जाने के बाद जो सोल्यूशन बनता है उसको एक्वस सोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनो, ठीक है। एल्कली का मतलब देखो, दुनिया में बहुत सारे बेस होंगे, ठीक है। दुनिया में जैसे मान लो कि ये भी एक बेस है, ठीक है, ये भी एक बेस 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 है, ये बहुत सारे बेस है, यहाँ पे बहुत सारे बेस हैं। लेकिन मैंने बोल दिया कि इनमें से ये जो ऊपर के दो बेसेस है ना, इनको जब हम पानी में अलग करते हैं तो ये OH माइनस आयन प्रोड्यूस करते हैं और पानी में घुल जाते हैं,
है ना, पानी में घुल जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि ऊपर तैरा करते हैं ऑयल की तरह, पानी में घुल जाते हैं। ये बेसेस है, सारे बेसेस हैं, लेकिन ये जो दो बेसेस है ना, ये पानी वाटर सोल्यूबल है, मतलब पानी में घुल जाते हैं और OH माइनस आयन प्रोड्यूस करते हैं। तो वही लिखा है दोज बेसेस, है ना, ये ऐसे लिख लो, द बेसेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर, वो बेसेस जो वाटर में सोल्यूबल होंगे, एंड गिव हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन का मतलब होता है OH माइनस आयन इन द एक्वस सोल्यूशन, उसी को हम बोलते हैं एल्कली। ठीक है, बेस का मतलब क्या है? बेस मतलब एक जनरलाइज्ड टर्म, मैंने बेस बोल दिया। ठीक है, एल्कली का क्या मतलब है? एल्कली का मतलब हुआ कि वाटर सोल्यूबल बेसिस, वो बेसिस के बारे में हम बात कर रहे हैं जो पानी में घुलते हैं और साथ ही में क्या हमको देते हैं? OH माइनस आयन देते हैं। ठीक है, ये होते हैं एल्कली। क्या यहाँ पे मैंने लिखा है? अच्छा, क्या सारे के बेस, सारे यहाँ पे जितने मैंने बनाया था अभी, क्या सारे के सारे एल्कली थे? नहीं, जो ऊपर के दो थे पानी में घुल रहे थे ना और OH माइनस आयन दे रहे थे, तो यही दोनों एल्कली होंगे। वही लिखा है कि ऑल एल्कलीज आर बेसिस। भाई सारे एल्कली क्या होंगे? बेसिस। लेकिन क्या सारे बेसिस एल्कली हैं? नहीं, ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली। ठीक है, ऐसे स्टेटमेंट पूछ लेगा तो घबराना मत। ठीक, देखो अगर एसिड की रिएक्शन होगी, ध्यान नहीं दे रहे हो तुम, उड़ जाएगा सर से, है ना। एसिड की रिएक्शन बेस के साथ अगर करोगे तो क्या बन जाएगा? सॉल्ट बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। बात समझ में आई? अगर मेरे पास मान लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl और मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, ठीक है, तो H प्लस Cl माइनस Na प्लस OH माइनस, ठीक है, तो क्या बन गया यहाँ पे? NaCl बन गया और वाटर बन गया। समझ में आया? वही सेम चीज़ लिखी है। इसको अगर नहीं लिखना है तो मत लिखो। ठीक है, देखो कुछ कॉमन यहाँ पे सॉल्ट लिखे हैं। जैसे अगर मैंने बताया है कि अगर एसिड की रिएक्शन बेस के साथ होती है, एसिड की रिएक्शन बेस के साथ होती है तो सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। ठीक है, देखो मैंने एक पर्टिकुलर एसिड लिया, ठीक है, और एक पर्टिकुलर बेस लिया, तो उनके कॉम्बिनेशन से एक सॉल्ट बना। एक दूसरा एसिड लिया और एक दूसरा बेस लिया, उसके कॉम्बिनेशन से एक अलग एसिड बन गया। ठीक है, एक इस तरीके का एसिड ले लिया, एक इस तरीके का एसिड ले लिया, बेस ले लिया, और उसके कॉम्बिनेशन से कुछ ऐसा एसिड बन गया। मतलब अलग अलग एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से हमको अलग अलग सॉल्ट मिल रहा है। ठीक है, वाटर तो सब में सेम ही होगा ना भाई, बात समझ में आई? ठीक है, कुछ कॉमन यहाँ पे हमको सॉल्ट दिखे हुए हैं। यहाँ पे कुछ हमने कॉमन सॉल्ट लिखे हैं जो हमको पढ़ने हैं इस चैप्टर में। तो हमको कौन कौन से सॉल्ट पढ़ने हैं? देखो हमको सॉल्ट जो पढ़ने हैं वो सोडियम क्लोराइड पढ़ना है ना। अभी इन सब के बारे में एक एक करेंगे, अभी नाम पहली बार सुन रहे हो। सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर। अभी एक एक करके सबके बारे में देखते हैं, है ना। अभी सब के बारे में बताता हूँ ना। सोडियम क्लोराइड पढ़ना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर, है ना। अब देखना, जैसे अभी सब बताता हूँ, टेंशन काहे ले रहे हो, अभी बता दूंगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करूँ तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तो जानते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे? हाँ, क्या लिख दिया मैंने? कुछ लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे सॉल्ट नीचे से है। मैंने सोडियम क्लोराइड लिखा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा है, ठीक है। अभी इस पे आता हूँ। अरे वो एक मैं और लिखता था ना, कहाँ गया? चलो अभी इसको देखते हैं। इसको देख लो, ब्लीचिंग पाउडर से देख लो। अभी मैं वो समझाता हूँ, उसमें क्लोरल के लिए प्रोसेस बताऊँगा, है ना। देखो हम जो सॉल्ट पढ़ रहे हैं सबसे पहले वो है ब्लीचिंग पाउडर। क्या है? ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। अब मान लो कि मैंने एक कंटेनर लिया, ठीक है, मैंने कंटेनर लिया, उसमें मैंने क्या किया? पानी मिक्स कर दिया, पानी डाल दिया उसमें, और NaCl नमक डाल दिया, ठीक, और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी। उसमें से क्या कर दिया? इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी। ऐसे समझ लो कि इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया। इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी मतलब कि इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया। क्या कर दिया? इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया। तो जो चीज़ बनती है, क्या बनती है? ध्यान रखो, हाइड्रोजन गैस बनती है, क्लोरीन गैस बनती है और NaOH बनता है। ठीक है, क्या बनता है? NaOH बनता है। देखो मैंने क्या किया कि मैंने कंटेनर लिया, है ना, उसमें मैंने NaCl लिया, या ऐसे समझ लो कि नमक पानी लिया, समझ में आया? नमक पानी लिया और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी, तो बनता क्या है ना, H2 गैस बनती है। अभी ये प्रोसेस समझाऊंगा, टेंशन ना लो। H2 गैस बनती है, Cl2 गैस बनती है और NaOH बनता है। क्या बनता है? NaOH। क्या बनता है? NaOH। देखो ये क्लोरीन दिख रही है तुमको, यहाँ पे क्लोरीन गैस दिख रही है। अब देखना भाई, सबको इसको तो जानता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब अगर मैं, हमने ये तो पढ़ा है कि अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन क्या कहते हैं, ये देखो यहाँ पे मैं क्या कह रहा था, यहाँ पे मैं बता रहा था कि ये देखो यहाँ पे हमने जब इलेक्ट्रोलिसिस किया तो हाइड्रोजन गैस बनी, क्लोरीन गैस बनी और NaOH बना, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी। अभी समझाता हूँ, टेंशन ना लो।
हाँ सोल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी, ठीक है। तो H2 गैस बनी, क्लोरीन गैस बनी और NaOH बना, ठीक है। अब ध्यान से देखो इस क्लोरीन गैस को, अभी वापस आएंगे इस पे। मैंने क्या लिया कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, है ना। अब इसी क्लोरीन गैस से रिएक्शन करा दिया इसका, ठीक। क्या बन जाता है CaOCl2, क्या बन जाता है CaOCl2, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, है ना। क्या बन जाता है CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और साथ में क्या बनता है वाटर बनता है, ठीक है। ये समझ में आया। अब इसी सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को बोलते हैं हम ब्लीचिंग पाउडर, क्या बोलते हैं इसको ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, यहाँ पे लिख लो कि इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, है ना, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब देखो यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर के कुछ यूजेस लिखे हुए हैं, हमको इनको देखना है। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड इन फॉर ब्लीचिंग कॉटन, है ना, लाइनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ इन लॉन्ड्रीज। कपड़े धोने के लिए और कपड़ों को ब्लीच करने के लिए, कॉटन को और लाइनिन को ब्लीच करने के लिए। भाई ब्लीच का मतलब अब कैसे बताऊं जैसे, वायरस है क्या ये? नहीं भाई मतलब कि रंग देने के लिए काम आता है, समझ में, अभी समझ, है ना। कपड़े में कुछ भी गोरा करना है, कुछ भी अरे आज कलर नहीं आता, कपड़े में आता नहीं कलर नहीं निकाल जब काले हो तो गोरे हो जाओगे। देखो देखो, फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ इन लॉन्ड्रीज, ठीक है। इट इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम होता है क्योंकि इसके पास है ऑक्सीजन। टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री ऑफ जर्म, ड्रिंकिंग वाटर को साफ करने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं ब्लीचिंग पाउडर को, ठीक है। बेकिंग सोडा को देखो, बेकिंग सोडा, यहाँ पे बेकिंग सोडा दिख रहा है, ठीक है। मैं तुमको यहाँ पे दिखा देता हूँ पहले, बेकिंग सोडा नहीं दिखा, सोडा वीडियो दिखाई वाइट कलर में ऊपर है ना। मैं यहाँ दिखा देता हूँ ब्लीच्ड क्लोथ, ब्लीच क्लोथ वो हार्ड होता है। ये देखो कुछ इस तरीके से हम इसमें ऐसे स्टेज दे देते हैं, रंग दे देते हैं, समझ में। ज़्यादा मैं नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। इस तरीके से कुछ है ना, खराब बता रहा है, ध्यान से देखो। अब ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, यूट्यूब पे डालना है उसको। क्या दिखाया आपने? समझ नहीं आया। कपड़ा खराब कर क्या अरे भाई इस तरीके से डिजाइन बनते हैं इसमें, ब्लीच कर करके ऐसे डिजाइन बन जाते हैं, समझ में आया? अच्छा डिजाइन देखो आओ, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर को देखो, सही से बैठ जाओ सब कोई। ब्लीचिंग पाउडर को देख लो, ब्लीचिंग पाउडर देखो, ये मैंने बढ़ाया तो अभी था, ये नहीं ऊपर कैसे। ये ब्लीचिंग बेकिंग सोडा को देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया कि NaCl लिया, वाटर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया और अमोनिया लिया, NH3 लिया। इन सब को जब हम रिएक्ट कराते हैं NH4Cl बनता है, अमोनियम क्लोराइड बनता है और NaHCO3 बनता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, ठीक। अब इसी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा बोलते हैं। इसी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा बोलते हैं, ठीक है। NaHCO3 को ही हम क्या बोल रहे हैं, बेकिंग सोडा, ठीक है। इट इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज एसिड। ये एसिड के, न्यूट्रलाइज का मतलब एसिड के इफेक्ट को खत्म करने के लिए काम आता है, समझ में। इट इज अरे बेस होता है ना भाई, बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो उसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाता है, ठीक है। इट इज अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट, है ना। ये माइल्ड बेसिक सॉल्ट होता है, ठीक, माइल्ड बेस होता है, ऐसे समझ लो, ठीक है। बेकिंग सोडा इज हीटेड व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड। जब बेकिंग सोडा को हीट करेंगे, ये देखो मेरे पास NaHCO3 है, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब मैं इसको हीट किया तो क्या बन जाता है, ध्यान से देखना, Na2CO3 बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है और वाटर बन जाता है, ठीक। अब इस Na2CO3 को क्या बोल रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट, ठीक। ये ऐसे अगर पूछ ले तो ध्यान में रखना, अभी समझाता हूँ यहाँ पे क्यों लिखा है इसको। यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा फॉर मेकिंग, है ना, क्या लिखा है, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा को हम यूज किस लिए करते हैं, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए। विच इज अ मिक्सचर ऑफ, अब बेकिंग पाउडर होता क्या है, बेकिंग, पहले सुन लो यार पहले। विच इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड माइल्ड एडिबल एसिड सच एज स्टैट्रिक एसिड। देखो बेकिंग सोडा को लो,
ठीक है। अरे बेकिंग सोडा को लो, ये रहा बेकिंग सोडा, ठीक है। और माइल्ड एडिबल एसिड जैसे टैट्रिक एसिड ले लो, इनको जब मिक्स करोगे तो बन जाएगा तुम्हारा बेकिंग पाउडर। समझ में आया? आप ध्यान से पढ़ो इसको। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा को क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड अ माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टैट्रिक एसिड। जब टैट्रिक एसिड को लोगे और बेकिंग सोडा को लोगे, मिक्स कर दोगे, है ना, तो क्या बन जाएगा? बेकिंग पाउडर बन जाएगा, ठीक है। व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड, ध्यान से देखो, जब बेकिंग पाउडर को हीट करोगे, व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्सड इन वाटर, द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस, द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। यहाँ पे क्या लिखा है? व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्सड विद वाटर, पानी में जब गर्म, है ना। मान लो मेरे पास मैंने यहाँ पे लिखा है, कुछ और लिख दिया क्या? सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे समझ में आ रहा है भाई। सोडा क्या? सोडा शांत रहो भाई, 2 मिनट शांत रहो। कह रहा हूँ शांत रहो ना। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या लिखा होगा, अभी मैं उसको करेक्ट कर लूँगा। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर को जब मुझे बनाना होगा तो देखो बेकिंग, ये जो NaCl, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को रिएक्ट कराने के बाद जो मुझे 2 चीज़ें मिली हैं, अमोनियम क्लोराइड मिला है और NaHCO3 मिला है, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ? इसको बोल रहा हूँ मैं बेकिंग सोडा बोल रहा हूँ। समझ में आया? अब मैंने क्या किया कि बेकिंग सोडा लिया और टार्ट्रिक एसिड लिया, दोनों को मिक्स कर दिया, तो जो चीज़ बन जाएगी वो क्या बन जाएगी? बेकिंग पाउडर बन जाएगी। क्या बन जाएगी? बेकिंग पाउडर। समझ में आया? बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर क्या है, ठीक। अब ध्यान से देखो, व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्सड इन वाटर, द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। जब बेकिंग पाउडर को हीट करोगे या मिक्स कर दोगे, खाने में मान लो तुमने बेकिंग पाउडर डाल दिया, है ना, तो क्या होगा? देखो टार्ट्रिक एसिड लिखा है और एसिड वो होते हैं जो H+ आयन देते हैं, ठीक है। और टार्ट्रिक एसिड को हमने किसके साथ मिला के रखा है? बेकिंग सोडा के साथ मिला के रखा है। तो बेकिंग सोडा क्या होता है? NaHCO3, ठीक है। और टार्ट्रिक एसिड क्या है? एसिड है। ये क्या देगा? H+ आयन देगा। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे, तो ये, इसको अभी ध्यान मत रखो, जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा? देखो NaHCO3 प्लस H+ गिव्स CO2 वाटर और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, ठीक है। और सोडियम सॉल्ट बन जाएगा एसिड का, जो भी एसिड होगा भाई, ये पॉजिटिव पार्ट है, इसका एक नेगेटिव पार्ट भी होगा, ठीक है। तो उसकी हेल्प से क्या बन जाएगा? सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। इस रिएक्शन को मैं चाहूँ तो यहाँ से हटा भी सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान से समझो। मैंने बेकिंग पाउडर लिया, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया कि एसिड मिक्स कर दिया। जब मैं एसिड मिक्स कर दूंगा, सॉल्यूशन में पूरा एसिड होगा, तो क्या H+ आयन मिलेगा। जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो CO2 बनेगा, वाटर बनेगा और सॉल्ट बन जाएगा। और क्या बन जाएगा? सॉल्ट बन जाएगा। बस यही तुमको समझना है, ठीक है, ठीक। अब तुमको टैट्रिक एसिड लेना है, टैट्रिक एसिड लो, वो H+ आयन देगा, या फ्रॉम एनी एसिड, कोई भी एसिड लो, H+ आयन देगा। समझ में आया? यहाँ पे क्या लिखा है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन कॉज ब्रेड और केक टू राइज व्हेन मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, विच मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। मान लो कि तुम बेकिंग क्या किए कि केक वेक बना रहे हो, है ना, केक बना रहे हो या ब्रेड बना रहे हो, ठीक है। और तुमने क्या किया कि तुमने बेकिंग पाउडर लिया, ठीक, और कोई एसिड ले लिया, माइल्ड एसिड ले लिया, ठीक है, माइल्ड एसिड ले लिया, मैंने टार्ट्रिक एसिड की बात कर ली, चलो वो ले लिया, ठीक है। तो क्या होगा? CO2 गैस मिल रही है, CO2 गैस मिल रही है। अब अगर CO2 गैस है तो वो फ्लफी हो जाएगा, ऐसे फुलफुला हो जाएगा, फूल जाएगा। समझ में आया? और क्या हो जाएगा उसमें से? जैसे ब्रेड में देखो ऐसे छेद होते हैं, वो CO2 गैस वहीं से क्या हो जाएगी? उड़ जाएगी, इसीलिए तो उसमें छेद होते हैं। समझ में आया? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस रिएक्शन कैन कॉज ब्रेड और केक टू राइज, इसीलिए केक, जब केक और ब्रेड को बनाओ तो वो क्या हो जाते हैं? ऐसे बड़े से हो जाते हैं, ठीक है। केक राइस विच मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। अंडे का जो पीछे वाइट होता है उसको भी एसिड डाल। अभी बस मैंने नया चैनल खोला है, खाना बनाने वाला, वहाँ पे आना, इधर देखो। सोडियम हाइड्रोजन, यहाँ पे ध्यान से देखो मैं क्या कह रहा हूँ। वो जो मैंने ऊपर रिएक्शन लिखी थी इसको मत देखो, ध्यान मत रखो, ठीक है। क्या कह रहा हूँ यहाँ पे? वो यही रिएक्शन लिखी थी, थोड़ी सी गलत लिख दी थी मैंने, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटी एसिड। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट समझ में आ रहा है क्या है? ये है NaHCO3, बेकिंग सोडा,
बेकिंग सोडा है भाई, ध्यान से देखो मेरे पास बेकिंग सोडा है, ठीक है, मेरे पास बेकिंग सोडा है। मैंने लग रहा है कि मैंने अभी बीपी लिख दिया है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया है बेकिंग पाउडर प्लस H प्लस आयन, वो गलत होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। देखो ध्यान से एक बार फिर से बोल देता हूँ, ध्यान से देखो मैं क्या कह रहा हूँ। जल्दी जल्दी में मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया BP प्लस H प्लस गिव्स तुमको CO2, तो यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, अभी पहले लिख दिया है, गायब हो जाता है ऐसे। देखो वो BP नहीं लिखना चाह रहा था, मैं बेकिंग सोडा लिखना चाह रहा था, बोला सही होगा लेकिन लिख गलत दिया हूँ, या जो भी होगा मैं उसको करेक्ट कर देता हूँ। ध्यान से देखो, अगर कभी अगर इसी लेक्चर को देखोगे तो फिर घबरा जाओगे। देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मान लो मेरे पास बेकिंग पाउडर है, ठीक, मेरे पास बेकिंग पाउडर है, तो हमको बेकिंग पाउडर बनेगा कैसे, इसको बनाएंगे कैसे। देखो कुछ मत करो, बेकिंग सोडा को लो, बेकिंग सोडा को लो, ठीक है, बेकिंग सोडा को लो, अरे वो बंद कर दिया। ठीक है, और क्या करो उसमें माइल्ड एसिड ले लो। मैंने टैट्रिक एसिड ले लिया, मैंने क्या ले लिया, टैट्रिक एसिड। जो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से सब्सटेंस बनेगा उसी को हम क्या बोल रहे हैं, बेकिंग पाउडर बोल रहे हैं। समझ में आया, ठीक। और जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, CO2 गैस बनेगी, वाटर बनेगा और साथ में सॉल्ट बन जाएगा। समझ में आया, और साथ में क्या बन जाएगा, सॉल्ट। मैंने जो बोला गलत उसको करेक्ट कर दिया है, ठीक है, यही फाइनल है, ठीक है। क्या कह रहा हूँ, कार्बन, अब जो देखो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसका काम क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है भाई। अगर कहीं भी गैस कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेड में देखो ऐसे छेद होते हैं, तो क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और वहीं उन्हीं छेद से क्या हो जाती है, भाग जाती है, उड़ जाती है। समझ में आया, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन कॉज ब्रेड और केक राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, ठीक है, वो उसको सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना देता है। समझ में आया। देखो दूसरा पॉइंट है ना, समझ क्यों नहीं रहे हो, ठीक। सॉफ्ट हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, सॉफ्ट हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटा एसिड। देखो बेकिंग एंटा एसिड, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, यही तो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसी को ही क्या बोल रहे हैं, बेकिंग सोडा बोल रहे हैं। इसी को ही क्या बोल रहे हैं, बेकिंग सोडा। क्या लिखा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटा एसिड। ये एंटा एसिड मतलब देखो, जैसे मान लो कभी पेट में क्या होता है, एसिड बनने लगता है, बोलते बड़ा एसिड बन रहा है पेट में, है ना, इनो खाते हो, उसी तरीके से एसिडिटी में ना, तो उसी तरीके से उसमें क्या करते हो कि इनो खाते हो, तो इनो नहीं है तो तुम क्या खा लोगे, जरा सा खा लोगे, बेकिंग सोडा खा लोगे, है ना। क्यों, क्योंकि ये एक एंटा एसिड है ना भाई। देखो बेकिंग सोडा क्या है, बेकिंग सोडा एक बेस है या बेसिक सॉल्ट है, ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और उसका इफेक्ट कम कर देगा भाई। अगर किसी भी एसिड को लो, है ना, किसी भी एसिड को लो, HCl को लो और NaOH को लो, तो क्या बन जाता है, सॉल्ट प्लस वाटर बन जाता है, सॉल्ट प्लस वाटर बन जाता है, तो उसका इफेक्ट क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो बेकिंग सोडा क्या है, एक बेस है, बेसिक सॉल्ट है। अगर उसको एसिड के साथ ट्रीट करोगे जो पेट में है तुम्हारे, तो क्या बन जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी, सॉल्ट प्लस वाटर बन जाएगा, इफेक्ट कम हो जाएगा, है ना। इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटा एसिड। एंटा एसिड मतलब कि जो उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दे, ठीक है। बीइंग एल्कलाइन, ये बीइंग एल्कलाइन इसके लिए लिखा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए। क्यों, क्योंकि ये बेस होता है ना, सोल्यूबल इन वाटर होता है ना। अल्कलाइन समझ में आ रहा है क्या लिखा है, बीइंग अल्कलाइन इट न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड। जो पेट में एक्सेस एसिड है उसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा और तुमको आराम देगा। समझ में आया। इट, वो टीवी में ऐड नहीं आता, समोसा खाने जाता है वो, ठीक है। इट इज, है ना, एसिडिटी से परेशान क्या, इधर देखो। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन, देखो आओ देखो, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। वो फायर एक्सटिंग्विशर देखा है, उसमें भी ये यूज होता है, ठीक है। सोडा एसिड जो फायर एक्सटिंग्विशर आते हैं उसमें यूज होता है, सिलेंडर वाला। इधर देखो, आओ ध्यान से देखो यहाँ पे। वॉशिंग सोडा की अगर मैं बात करूं, वॉशिंग सोडा की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहली बात वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला, सबको ध्यान से देखो इसको, ये इंपॉर्टेंट है। वॉशिंग सोडा को फॉर्मूला क्या होता है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3.10H2O। क्या कर रहे हो तुम लोग, क्वेश्चन पूछने के लिए बैठे हो तो फिर से सॉल्व करो उसको, ठीक है। तो शांत रहो। मेरे पास अगर वॉशिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा का क्या फॉर्मूला होता है, Na2CO3.10H2O, ठीक। ये एक बेसिक सॉल्ट होता है, ठीक। ये क्या होता है, एक बेसिक सॉल्ट होता है, ठीक है। मान लो मेरे पास Na2CO3 है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, अरे मेरे पास NO2CO3 है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट बोल रहे हैं। इसको अगर मैं पानी के साथ रिएक्ट करा दूंगा तो क्या बन जाएगा, Na2CO3.10H2O। तो इस तरीके से तुम पहली बार देख रहे हो यहाँ पे .10H2O लिखा है ना।
इस डॉट 10H2O का मतलब क्या होता है अभी समझाता हूँ, बस इतना ध्यान में रखो कि यहाँ पे अगर मैंने 10 वाटर मॉलिक्यूल जोड़ दिए तो क्या बन जाएगा Na2CO3 डॉट 10H2O। इसी को क्या बोल रहे हैं, वॉशिंग सोडा। ठीक है, हाँ वैसे लिख देंगे। क्या कह रहे हो? ये वाला 10H2 है। हाँ, यहाँ पे इसके डॉट पीछे से डॉट लगाते हैं और 10H2। अभी इस डॉट 10H2 का मतलब समझाता हूँ। अब ये जो डॉट 10H2 लिखा है इसका मतलब होता है कि इस देखो, सबसे पहली बात यहाँ पे डॉट 10H2 लिखा हुआ है ना, ये जो पीछे लिखा हुआ है H2O करके 10H2O, तो इसका मतलब है कि इसके पास सबसे पहली बात इसको क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, इट इज अ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विच आर प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। देखो इसके पास कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, कितने हैं, 10। ठीक है भाई, ये एक फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट है, इसके पास 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। यहाँ पे देखो 5 है, यहाँ पे देखो 10 है, यहाँ पे देखो 2 है। ठीक है, बात समझ में आई? यहाँ पे देखो कितने हैं, हाफ है। ये जो पीछे डॉट के बाद लिखा होता है वाटर, डॉट 10H2O डॉट हाफ H2O, ये पीछे जो लिखा होता है ये एक फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट में कितने वाटर मॉलिक्यूल अटैच है उसकी बात कर रहा है। इट इज अ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। उसी को क्या बोल रहे हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, अब आओ वापस आओ। ठीक, वॉशिंग सोडा के यूजेस क्या होते हैं? देखो, वॉशिंग सोडा को हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट बोल सकते हैं। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 डॉट 10H2O, है ना। ठीक, इज यूज्ड इन ग्लास, ग्लास में यूज होता है। ठीक, सोप में यूज होता है और पेपर इंडस्ट्रीज में यूज होता है, पेपर बनाने में हेल्प करता है। ठीक, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरैक्स। भाई एक बोरैक्स एक कंपाउंड होता है जो सोडियम की हेल्प से बनता है, उसमें सोडियम होता है, तो ये बोरैक्स बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, ये क्लीनिंग एजेंट की तरह भी यूज हो सकता है। इट इज यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो। इट इज यूज फॉर, है ना, इट इज यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। इसका क्या मतलब है समझाऊंगा, बस ये पॉइंट तुमको एक याद रखना है अभी। ठीक है, अभी नहीं समझाया हूँ। देखो, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मैंने अभी बताया। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, CuSO4.5H2O लिखा हुआ है ना। इसके पीछे क्या लिखा है, डॉट 5H2O। ठीक, इसका मतलब इसके पास 5 वाटर मॉलिक्यूल है ना, 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ना। इसको हम पढ़ेंगे कैसे, ऐसे पढ़ेंगे, हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे पानी है ना। हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, है ना, या हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, क्योंकि इसके पीछे क्या है, पानी है। अच्छा, अगर Na2CO3 होता तो सिंपल सोडियम कार्बोनेट, आगे पीछे पानी है ना, तो इसके आगे लगा दो हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। ठीक, अभी तो बताया कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, इसके पीछे जितना भी डॉट लगा होता है उसका मतलब होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मतलब एक फॉर, अरे डॉट उसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऐसे डॉट लगा देते हैं, समझ में आया? डॉट के बाद वाटर है। ठीक, आओ इधर देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP का नाम सुने हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना। हाँ, प्लास्टर ऑफ, देखो एक मेरे पास सॉल्ट होता है जिसको हम बोलते हैं जिप्सम, है ना। ये मेरे पास ये जिप्सम है, CaSO4.2H2O, CaSO4.2H2O है, CaSO4.2H2O, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिप्सम बोलते हैं। समझ में आया? जब हम इसको हीट कर देंगे, जब हम इसको हीट कर देंगे 373 केल्विन पे, तो भाई जब हीट करोगे तो पानी नहीं उड़ेगा क्या, बिल्कुल पानी उड़ेगा। तो क्या बन जाता है, CaSO4.5H2O, क्या बन जाता है, CaSO4.5H2O। भाई देखो ये है जिप्सम, ये मेरे पास क्या है, जिप्सम डॉट 2H2O। जब इसको हीट करोगे तो पानी उड़ेगा, तो हाफ H2O, आधा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसके पास रह गया। 373, ये टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे हीट कर रहे हैं, 373 केल्विन। ठीक है, ये तुमको याद रखना है। ठीक है, इसका इसी टेम्परेचर पे होगा सब। हाँ भाई, कॉमन सेंस लगाओ, ज्यादा हीट कर दोगे सारा पानी उड़ जाएगा, इतना हीट करोगे, इस टेम्परेचर पे हीट करोगे तो इतना पानी रहेगा। समझ में आया? 373 केल्विन। ठीक है, अब नेता मत बनो, जो पढ़ा रहा हूँ पढ़ो, नेता बस बनना आता है। ठीक है, कभी गेम खेलते हो तो पूछते हो क्या कि PUBG में ये वाली गन क्यों, जो है वो है ना। कैल्शियम PUBG ही क्यों, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसको क्यों बोल देते हैं, है ना, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक, अब इसी को ही हम क्या बोल देते हैं, POP या प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसी को क्या बोल देते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। POP के यूज क्या होते हैं,
यूज्ड बाय डॉक्टर टू सेटल बोन। अरे भाई हड्डियों पे पीओपी लगा देते हैं, पीओपी करा के आए हो कि नहीं? ऐसे जो प्लास्टिक हाँ वही वही रहती है, ये जो लगी है ना ये वही है, सेम ही होती है। ठीक है वही तो आदमी लगता है। ठीक है। कच्चा प्लास्टर। देखो यूज्ड बाय इधर सफेद वाला भाई, इट इज यूज्ड बाय डॉक्टर टू सेटल बोन। ठीक, टॉयज बनाने के काम आता है। ठीक, इट इज यूज फॉर मेकिंग वॉल स्मूथ, ऊपर एकदम स्मूथ करने के लिए काम आता है। इट इज यूज फॉर मेकिंग डेकोरेटिव प्रोडक्ट, डेकोरेटिव प्रोडक्ट बनाने के लिए काम आता है ना भाई। हार्ड हो जाता है ना कुछ टाइम बाद ये, इसीलिए। अब पीओपी जो कलर होता है, पीओपी जो होता है वो व्हाइट पाउडर होता है। ठीक है, पीओपी क्या होता है? व्हाइट पाउडर। ठीक, अब व्हाइट पाउडर पीओपी का, अगर पीओपी में अगर तुमने वाटर मिला दिया तो क्या बन जाता है? जिप्सम बन जाता है। पीओपी में तुमने जब वाटर मिला दिया तो क्या बन जाता है? जिप्सम बन जाता है। क्या करेंगे? जिप्सम बन जाएगा। उससे कौन से काम? अरे हार्ड जो सब्सटेंस बन जाता है उसी को बोलते हैं जिप्सम। अरे हार्ड भाई, ये देखो हार्ड हो गया ना ऊपर, इसको जिप्सम बोल रहे हैं। ये देखो पहले क्या होगा? पीओपी होगा, उसको पानी मिला के लगा दिया तो सूख गया, ये जिप्सम बन गया। समझ में आया? ठीक, क्या लिखा है? CaSO4.12H2O है ना। इसमें अगर हम पानी मिला दिए, ये 1 होल 1/2 लिखा है, इतना तो आता है, पढ़े लिखे हो इतना, है ना। CaSO4.12H2O। ठीक है, इसमें हमने पानी मिला दिया। ठीक, अब 1 होल 1/2 का मतलब अभी पूछता हूँ। ठीक, और क्या बन जाता है? CaSO4.2H2O। ठीक, इसको हम जिप्सम बोलते हैं और ये है पीओपी। सोचते लगा दिए दिमाग में। 2 1 से 2 + 3 3 होगा है ना। मैंने बता दिया। ठीक है, नीचे के ऊपर ये बात समझ में आई? आओ भाई, ये देखो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, ये सॉल्ट के अलग अलग नाम लिखे हैं, ध्यान से देखो इधर। देखो ध्यान देखो इधर। सोडियम क्लोराइड है, यहाँ पे सॉल्ट के नाम लिखे हैं, इसको ध्यान एक बार पढ़ लेना ताकि कोई नया सॉल्ट देखो तो घबराए मत। लेकिन खाने वाले से पहले वाला शॉर्ट में खाते हैं, उसमें कौन सा NaCl होता है? NaCl बस टेबल। वही, और उसमें कहाँ नमक में काला नमक। उसमें NaCl2 ब्लैक एनर्जी थोड़ा नमकीन ज्यादा है। यहाँ पे देखो, जैसे अगर मुझसे पुलिस, ध्यान से देखो इधर। अब तुम लोग शांत रहो, जहाँ दिमाग चलना चाहिए वहाँ नहीं चलता है, समुद्र कौन है ना। सेंधा नमक, कौन सा नमक? समुद्र कौन सा? देखो ब्राइन का क्या मतलब होता है? यही तुम लोग सुनोगे, जो बोल रहे हो ना, यही तुम ही लोग सुनोगे। फिर जब सुनोगे ना तो कहोगे कितना बकबक करते हैं, जब जरूरत होगी ना। ब्राइन का क्या मतलब है? ब्राइन जो होता है एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। भाई NaCl लो, पानी में घोल दो, क्या बन जाता है? ब्राइन सोल्यूशन। भाई नमक पानी ब्राइन सोल्यूशन, नमक पानी मतलब ब्राइन सोल्यूशन। ठीक है, ये बात समझ में आई? ठीक है, इसका मतलब है ब्राइन सोल्यूशन। यहाँ पे मैंने ये बता दिया। चलो क्वेश्चंस। कल नहीं जाऊंगा मैं। क्वेश्चन दे। इसको छुट्टी नहीं है। नहीं कैंसिल है। मैं जाऊंगा इंग्लिश। नहीं मन नहीं करता। मन नहीं है। अभी तुम लोगों का काम पूरा है। क्या? ये सब क्या? नहीं है। मैं कल ही कर लिया था जब ट्यूशन से घर गया था। नहीं वो तो मैं समझ गया। बोर हो रहा था इसलिए सोचा काम ही कर लिया। बोर हो रहे थे। हमने क्या हाँ यार, फोन चलाने को ये काम। फोन तो मिला नहीं था। क्वेश्चंस पे आ जाओ। देखो क्या लिखा है? यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद 3 टेस्ट ट्यूब। तुम्हारे पास, ये मैंने करा चुका हूँ। यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद 3 टेस्ट ट्यूब। तुम्हारे पास 3 टेस्ट ट्यूब है, अच्छा हाँ, है ना। पिगमेंट 3 टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, 1 ऑफ देम कंटेन डिस्टिल्ड वाटर। एक में एसिड है और एक में बेस है। वही सेम क्वेश्चन है, समझ में आया? वही सेम क्वेश्चन है। एसिड बेस। अरे सबसे पहले मैंने बताया था कि मेरे पास ये एक 3 कंटेनर है, A B C, एक में डिस्टिल्ड वाटर है। अच्छा, हाँ, और हाँ, है ना, समझ सेम क्वेश्चन है, इसको रीड कर लेना, सेम चीज लिखी हुई है। ठीक है ना। वाई शुड थोड़ा मुंह उधर करके खांस लो, इसी में ही आके। हाँ, NCERT के पेज नंबर 22। सीधे बैठो, सही से बैठो, सो रहे हो क्या? सही से बैठो। नींद आ रही है। देखो, वाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंस नॉट केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल। कर्ड और सोर सब्सटेंस, जो खट्टी चीजें होती है, उनको ब्रास या कॉपर के वेसल में क्यों नहीं रखना चाहिए? देखो,
कार्ड एंड सोर्स सब्सटेंस, यहाँ पे ध्यान से उसको पढ़ो, कार्ड एंड सोर्स सब्सटेंस आर एसिडिक इन नेचर। जो कार्ड और सोर्स सब्सटेंस होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। भाई कार्ड मैंने बताया ना, कार्ड में एसिड होता है, है ना कार्ड। और ध्यान से देखो, शांत रहो और जो बोल रहा हूँ वो सुनो, क्योंकि तुम आधा टाइम तो सोते रहते हो। नहीं सोता नहीं हूँ मैं सर। कार्ड एंड सोर्स सब्सटेंस लाइक, डिस्टर्ब मत करो मुझको, ठीक है, पढ़ना है नहीं तुमको। कार्ड एंड सोर्स सब्सटेंस लाइक एसिडिक इन नेचर, है ना। ये जो हरकतें होती है ना, इसके बाद ही होती हैं ऐसी हरकतें। इसलिए मेरे जब मैं भी यही सब हरकतें करता हूँ, मेरे देव कुछ नहीं पूछता। कार्ड है ना, कार्ड एंड सोर्स सब्सटेंस लाइक एसिडिक इन नेचर। कार्ड एंड सोर्स सब्सटेंस जो होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, इतना तो पता है, ठीक। देखो जब भी हम इन ब्रास को लो या कॉपर को लो, उसके अंदर अगर सोर्स सब्सटेंस रखोगे तो उससे रिएक्ट होकर टॉक्सिक बना लेता है ना, टॉक्सिक सब्सटेंस बना लेता है ना, है ना। जो हेल्थ के लिए सिंपल समझ लो, जहरीले, इधर देखो हो तुम जहरीले हो, उधर देखो, समझ में आया, ठीक है। टॉक्सिक का मतलब कि जो हेल्थ के लिए नहीं अच्छा है, समझ में आया। वी नो दैट एसिड अटैक मोस्ट ऑफ द मेटल। हमने ये पढ़ा है ना कि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट कर सकता है और सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बन जाती है, सब पढ़ा है हमने। तो एसिड है ये मेटल हो गया, और भाई जो खट्टी चीजें उनके पास एसिड है, तो क्या होगा कि वी नो दैट एसिड अटैक मोस्ट ऑफ द मेटल। एसिड जो है वो मोस्ट ऑफ द मेटल से अटैक करता है। हेंस इफ एसिडिक, अरे ये क्या हो गया, हेंस इफ एसिडिक सब्सटेंस लाइक कर्ड और अदर सोर्स सब्सटेंस आर केप्ट इन कॉपर और ब्रास वेसल, दे रिएक्ट टू फॉर्म टॉक्सिक सब्सटेंस, है ना। टॉक्सिक कंपाउंड बना लेता है, मतलब टॉक्सिक सॉल्ट बना लेता है, एंड मेक फूड स्टफ अनफिट फॉर कंजप्शन, ठीक है। अगर ब्रास लो और अगर कॉपर लो, ठीक है, कोई भी ले लो, उसमें अगर खट्टी चीजें रखोगे तो क्या हो जाएगा कि वो रिएक्ट करके सॉल्ट जो बनाएगा या जो भी क्या कहते हैं कंपाउंड बनाएगा, वो अच्छा नहीं होगा हेल्थ के लिए, इसीलिए हम उसको नहीं रखते हैं। ब्रास मतलब, ब्रास, अरे ब्रास मतलब एलॉय। अब आप पूछो एलॉय क्या होता है? एलॉय भी। अरे एलॉय, अरे मेटल और नॉन मेटल। अरे भाई भूल गया। क्या आओ ध्यान से देखो, जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, होमोजेनस, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इट इज होमोजेनस मोर देन, रहने दो, आधा ही रटे थे, है ना। आओ बेटा देखो इधर, सही बता। केमिकल नेम ऑफ, अच्छी बात है, सही बात है। ये मैगी खाते हो क्या, इधर देखो, लिप्पी खाते हो, लिप्पी। यप्पी आती, लिप्पी का नाम नहीं सुना हमने। केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा, देखो वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है, Na2CO3.NH2O, Na2SO4.NH2O या Na2CO3। तो अभी मैंने बताया कि सबसे पहला वाला Na2CO3.NH2O, ठीक है। एस देख के ललचा मत जाना, समझ में आया कि भाई Na2SO4 है, क्या पता घबरा जाओ, ठीक है। Na2SO4 है वो, सोडियम सल्फेट। इधर देखो, विच गैस इज यूजली लिबरेटेड, यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, विच गैस इज यूजली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल। जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, इलस्ट्रेट विद एन एग्जांपल, एक एग्जांपल दो इसका। हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस, है ना। और इस गैस का प्रेजेंस कैसे टेस्ट करोगे, देखो कभी भी अगर एसिड लिया मैंने, ये मेटल ले लिया और मैंने एसिड ले लिया, जब ये दोनों रिएक्ट कर जाएंगे, तो क्या बन जाता है, सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो मैंने सॉल्ट बना दिया ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस, ये हो गया हमारा इतना काम। और इस हाइड्रोजन गैस को टेस्ट कैसे करेंगे कि जब भी हाइड्रोजन गैस रिएक्ट होगी, या कह रहा हूँ कि सॉरी, जब भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, है ना, तो क्या होगा कि पॉप साउंड से वो बर्न होती है। ध्यान से देखो, पॉप साउंड होता क्या सर? देखो मैंने क्या ये एक्सपेरिमेंट कराया, ध्यान से देखो। मान लो ये मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें मैंने जिंक के ग्रेन्यूल्स डाल दिए हुए हैं, और मैंने H2SO4 ले लिया है, ठीक है। और यहाँ H2SO4 ले लिया है, समझ में, अरे अच्छे से बन गया, क्या बन गया, H2SO4 ले लिया है और ऊपर से पूरा ढक दिया है, ठीक है। ऊपर से पूरा क्या हो गया है, मैंने ढक दिया। अब मैंने एक टेस्ट ट्यूब लिया, ऐसे टेस्ट ट्यूब लिया और उसको मैंने पास कर दिया है ना। सही से बैठो, ऐसे नींद आ रही है। अभी तो कह रहा हूँ ऐसे मत बैठो। सो जाओ, ठीक है, नींद नहीं आ रही है। सो जाओ। टोपी शेयर कर लो। कोई ज्ञान देने को बोला है तुमसे, है ना। यहाँ पे हमने इस तरीके से पास कर दिया। तो भाई जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस बनेगी, और हाइड्रोजन गैस जब यहाँ से होकर पास होगी, ये है सोप सोल्यूशन। ये क्या है, सोप सोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे बुलबुले बनेंगे, यहाँ पे क्या होंगे, ऐसे बुलबुले बनेंगे। अब जब बर्निंग कैंडल हम लेके आएंगे, ठीक है, बर्निंग कैंडल लेके आएंगे, तो ये जो बुलबुले हैं पॉप साउंड से बर्न होंगे, ठीक है। वही सेम चीज़ लिखी है थ्योरी के फॉर्म में, इसको एक बार रीड करना, मैं ये सब समझा चुका हूँ, ठीक है। पॉप साउंड। यहाँ पे क्या लिखा है, अब मेटल कंपाउंड ए, क्या कर रहे हो, सही से बैठो। मेटल कंपाउंड ए
रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब है HCl टू प्रोड्यूस एफरवेसेंस, है ना। अभी समझाता हूँ एफरवेसेंस का मतलब। द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कैल्शियम कार्बोनेट। अभी बहुत क्वेश्चन है क्या? चलो फिर अब कल ही बता। भेज दीजिए।